हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के विषय में जानेंगे। एक्चुअली में माइक्रो टीचिंग किस तरीके से होती है और माइक्रो टीचिंग कराने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इसका मेथड होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आज हम उसके विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग जो होती है वो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में कम छात्रों को शिक्षण कौशलों का उपयोग करके केवल एक कॉन्सेप्ट के शिक्षण की अपेक्षा करती है। मतलब जो छात्राध्यापक होती है वो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जो छोटे छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। अब इसमें क्या करते हैं, शिक्षण को अनेक छोटी इकाई में बांट देते हैं और फिर प्रत्येक इकाई में दक्ष बनाने के लिए शिक्षित किया जाता है। अभी इसमें किस टाइप की टीचिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं? टीचिंग स्किल्स इसमें दो टाइप से की एक्टिविटीज़ करके हम स्टूडेंट को समझाते हैं। टीचिंग स्किल्स दो टाइप से, पहला क्या हो जाता है, वर्बल एक्टिविटीज़। पहली जो टाइप की एक्टिविटी होती है वो हम लोगों की वो होती है वर्बल एक्टिविटीज़। दूसरी को होती है नॉन वर्बल एक्टिविटीज़। वर्बल एक्टिविटीज़ जो वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोग उनको बोल के समझाते हैं, जिससे ऐसी एक्टिविटीज़ हमें करनी रहती हैं कि हम लोग खेल खेल में समझा रहे हैं, कहीं कुछ क्वेश्चंस करके उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे क्विज करके हम लोगों को समझा रहे हैं। नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ ये रहती हैं, जैसे हम लोग कभी कोई वीडियो चला दिया, कभी किसी क्या बोलते हैं चार्ट वगैरह से हम लोग समझा रहे हैं, कभी मॉडल शो कर रहे हैं, तो ये जो होती हैं वो हमारी नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अब आते हैं कि माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होती है, कि माइक्रो टीचिंग में कितने टाइम की होती है। माइक्रो टीचिंग बेसिकली 36 मिनट्स की होती है, ठीक है। टोटल टाइमिंग क्या होती है, 36 मिनट की। इसका एक प्रॉपर वो होता है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला होता है कि प्लान, जिसकी आपको कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपने आप से प्लान घर से बना के आइए, उसमें आपको कुछ नहीं करना। प्लान जो होता है हम लोगों को ऐसा बनाना होता है कि इसमें जब हम लोग टीचिंग करें, ठीक है, जो हमें पढ़ाना होता है वो सिर्फ 6 मिनट्स का होता है। मतलब 6 मिनट के अंदर आपका जो प्लान आपको 6 मिनट के अंदर आपको प्लान ऐसा बनाना होता है कि 6 मिनट में आप उसे पढ़ा सकें पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा पढ़ाया आपने, है ना, फिर आपको फीडबैक चाहिए। मतलब आप जब पढ़ा दें 6 मिनट्स, उसके बाद आपको फीडबैक लेना होता है। फीडबैक कैसे लेते हैं, 3 तरीके से लिया जा सकता है फीडबैक, ठीक है। पहला, लोगों के द्वारा, जो भी लोग हैं आपको पढ़ाते हुए देख रहे हैं उनके द्वारा ले सकते हैं। दूसरा, ऑटो मतलब स्वयं से, ठीक है। तीसरा जो है वो तीसरा जो है आपका वो सुपरवाइज़र द्वारा, जो आपकी मैम है या फिर कोई और आपका जो सुपरविज़न कर रहा है उसके द्वारा भी ले सकते हैं। अब उन्होंने आपको बता दिया, फीडबैक भी कितने मिनट का होता है, 6 मिनट्स का, ठीक है। उन्होंने आपको बता दिया कैसा पढ़ाया। अगर बाई चांस जैसे कोई कमी रह जाती है कि उन्होंने ये बताया कि आपकी वॉइस तेज़ थी या फिर थोड़ा सा स्लोली पढ़ाइए, ठीक है, जो भी आपको कमियां बताई हैं,
ठीक है, कि आपने प्रस्तावना मतलब जो आपका टॉपिक था वो सही से नहीं निकलवा पाया, क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे, मतलब बहुत टाइप से आपका फीडबैक निकलता है। ठीक है, तो इसमें अब जो जो कमियां आपको बताई गई हैं फीडबैक में, उसके लिए क्या करना होता है, हम लोगों को रीप्लान करना होता है। उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। रीप्लान करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाता है, 12 मिनट्स का। ठीक है, अब ये 12 मिनट्स का टाइम मिल गया। अब उसके बाद हमें रीटीच किया जाता है, कि मतलब हमें फिर से पढ़ाना होता है, रीटीच करना होता है। और उसका भी टाइमिंग, मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से पढ़ाने को मिल रहा है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको सेम वही टाइम मिलेगा जो आपको पहले मिला है। यहाँ पे मिले 6 मिनट्स, वही टाइम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, फिर जब वो आपने पढ़ाया तो फिर से हमें फीडबैक मिलता है, ये लेना होता है। तो जो ये फीडबैक होता है ये आपका फाइनल होता है, मतलब इसके बाद आपको और मौके नहीं मिलते हैं कि हाँ आप एक बार फिर से प्लान बनाइए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको फिर से मौका मिले। बस आपके पास दो ही बार, मतलब पहली बार वाला फीडबैक, उसमें सुधार होने के बाद आपको फीडबैक मिलता है, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको रेटिंग स्केल में रेट मिलता है। ठीक है, अब इसमें दोबारा से देखते हैं कि यहाँ पे प्लान की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अब टोटल टाइमिंग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को 6 मिनट मिला टीचिंग के लिए, फिर 6 मिनट यहाँ फीडबैक के लिए, 12 मिनट्स, फिर यहाँ पे 12 मिनट्स मिले हैं रीप्लान करने के लिए, तो 24 मिनट्स हो गए। फिर 24 मिनट्स के बाद फिर हमने रीटीच किया। ठीक है, फिर ये हम लोगों के हो गए 30 मिनट्स। और फिर ये जो फीडबैक आया, उस फीडबैक मिलने में हमें कितने मिले, 6 मिनट। तो ओवरऑल जो हम लोगों का टाइम हुआ वो हुआ जाके 36 मिनट्स। तो टोटल जो ये माइक्रो टीचिंग होती है वो होती है हम लोगों की 36 मिनट्स में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ये हम लोगों का प्लान माइक्रो टीचिंग साइकिल थी। इसमें हम लोगों ने प्लान बनाया जिसमें नो टाइमिंग, और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चली हुई है। ठीक है, अब इसमें प्लान बनाने के बाद फिर हमने टीच किया 6 मिनट्स, फिर उसके बाद फीडबैक मिला। फीडबैक में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ फीडबैक के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, कि या तो लोगों के द्वारा मिले, या तो स्वयं से देखें कि हमने बहुत गंदा लिखा है, पुअर हैंड राइटिंग थी, क्वेश्चंस बच्चों को टफ लग रहे हैं, खुद से भी एनालाइज कर लेते हैं ना हम लोग, तो ये हम लोगों का ऑटो, मतलब खुद से। ठीक है, तीसरा होता है सुपरवाइज़र, जो भी सुपरविज़न कर रहा हो उसके द्वारा मिले, और उसके बाद उन गलतियों को सुधार करके जो हम लोगों को रिप्लान करना होता है, फिर से प्लान बनाना होता है, उसमें उसके लिए हमें 12 मिनट्स का टाइम मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग रिटीच करते हैं, फिर से प्लान पढ़ाते हैं क्लास में, और फिर उसके बाद हम लोग को फीडबैक मिलता है। ये जो फीडबैक होता है ये फाइनल फीडबैक होता है, इसके बाद आपको पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता है। ये एक पूरी साइकिल बस इतनी सी होती है, इस पूरी 36 मिनट्स की। ठीक है, अब उस देखिए यहाँ पे भी लिखा है पाठ नियोजन, नो टाइम लिमिट। ठीक है, दूसरे तरीके से फिर टीचिंग में 6 मिनट का टाइम, फिर फीडबैक में 6 मिनट का टाइम, प्लानिंग के लिए रिप्लान करने के लिए 12 मिनट्स का, रिटीच करने के लिए 6 मिनट का, फिर फीडबैक के लिए 6 मिनट्स का। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये भी सीखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कक्षा होती है वो सीमित होती है। कक्षा में छात्रों की संख्या 5 से 10 तक होती है, ज़्यादा बच्चों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा प्लान नहीं पढ़ाया जाता है। सिर्फ इस छात्राध्यापक में स्किल डेवलपमेंट का काम होता है माइक्रो टीचिंग का। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षण अवधि। इसमें 5 से 10 मिनट होती है, मतलब 5-6 मिनट में ही आपको लेसन प्लान पढ़ाना होता है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे हम लोगों का एग्जैक्ट टाइमिंग 6 मिनट का ही होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एक रिकॉर्ड में एक ही टीचिंग स्किल पर बल दिया जाता है। जैसे मैक्रो प्लान जो होते हैं, मैक्रो टीचिंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक टाइम में सारी स्किल्स
ब्लैक बोर्ड स्किल हुई तो ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना वो भी यूज़ कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी स्किल हुई तो इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर के वो यूज़ करते हैं। लेक्चरिंग स्किल हुई तो किसी लेसन को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चरिंग स्किल यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें माइक्रो टीचिंग में एक टाइम पे एक ही टीचिंग स्किल पर बल दिया जाता है। फिर इसके और भी हैं। 5th पॉइंट है, इसमें छात्र अध्यापक को तुरंत फीडबैक प्राप्त होती है। मतलब जो छात्र अध्यापक पढ़ा रही होती है, इसमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि हाँ आपने अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, या आपने बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ा है, या आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लो थी, हाई थी, या फिर ब्लैक बोर्ड पे वर्क बहुत गंदा था, या फिर आपने इंट्रोडक्शन सही से नहीं करवा पाया, क्वेश्चंस बहुत टफ थे, बहुत टाइप से मतलब जो भी फीडबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है। 6 पॉइंट है, इसमें छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसमें जैसे आपने टीचिंग की, माइक्रो टीचिंग, एक लेसन प्लान के लिए आपको एक ही बार मतलब वही 36 मिनट मिलते हैं। उसमें भी आपको प्रॉपर 2 बार टाइम मिलता है कि अगर आप पहली बार में फ़ेल हो जाते हैं, मतलब पहली बार में आप नहीं संतुष्ट कर पाते हैं, या फिर आप स्किल्स अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आपको रीप्लान करने का मौका दिया जाता है। ठीक है। इसमें पर्यवेक्षक 1 या 2 होते हैं। पर्यवेक्षक मतलब वो मतलब जो आपका क्या होता है, सुपरवाइज कर रहे होते हैं। मतलब देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं लेसन प्लान। ठीक है। जैसे और पर्यवेक्षक ऐसा नहीं है कि आप केवल मैम हो सकती हैं आपकी, नहीं, पर्यवेक्षक कोई भी हो सकता है। जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी पर्यवेक्षक हो सकते हैं। ठीक है। आपकी मैम भी पर्यवेक्षक हो सकती हैं। तो इसमें पर्यवेक्षक 1 या 2 होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अपने अगले वीडियो में हम लोग माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग माइक्रो लेसन प्लान कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब my YouTube channel.